हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ चैप्टर 3। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, फ्रंट पेज पे दिखाया जाता है कि मिस्टर जैन लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ के जस्ट सामने खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि लगता है ये वेलकमिंग गिफ्ट हो सकता है जो कि लेट हो गया इस दुनिया द्वारा। बट वो मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि क्यों एक लाइब्रेरी है, क्योंकि पिछले जन्म में भी वो एक लाइब्रेरियन था और वो ये काम फिर से नहीं करना चाहता। फिर उसने मन बनाया कि वो अंदर जाके एक लुक लेगा, हो सकता है कि उसे एक ओल्ड वाइज मैन मिल जाए या फिर एक अच्छा सिस्टम। अंदर जाते ही वहाँ के नजारे देख के वो बहुत चिक्का हो जाता है और उसने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि ये प्लेस इतनी फैंसी थी कि इसकी पुरानी लाइब्रेरी से लाख गुना बेहतर, और यहाँ पे इतने सारे बुक्स थे कि वो अपनी नंगी आंखों से इन बुक्स को देख भी नहीं सकता था। बट एट द सेम टाइम वो ये भी सोचता है कि यहाँ पे बुक्स के अलावा और कुछ हो सकता है, क्योंकि जहां तक उसने नॉवेल्स में पढ़ा था, वेलकमिंग गिफ्ट्स ओल्ड मैन या फिर किसी टाइप का ओवरपावर्ड आइटम होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सिर्फ एक पाइल ऑफ बुक्स मिलेंगे, ये किस प्रकार का स्पेशल टैलेंट है। और जोकिंगली बोलता है कि फ्यूचर में अगर वो किसी फाइट में पड़ गया तो क्या तलवारबाजी के बजाय वो बुक्स फेंकेगा अपने अपोनेंट पे। फिर वो इविल स्माइल के साथ जाता है और सोचता है कि मैं इस बुक्स में से कुछ चीजें देखता हूँ, क्या है इस बुक्स में। वो सोचता है कि हो सकता है इन बुक्स में सुपीरियर टेक्निक्स के बारे में लिखा, और जैसे ही वो उन बुक्स को टच करता है उसको पता चलता है कि इनके पास तो कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। और वो चिल्ला के कहता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, ये बुक्स तो रियल भी नहीं है। अरे मैं फ्यूचर में इनको तो एनिमी पे थ्रो भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ सीन चेंज होता है और हम लोग इसे देखते हैं एकेडमी के पास, जहाँ पे ये सोच रहा था क्या बकवास जगह थी। निकल के आया हूँ फिर भी पहुंच गया, ऑल ऑफ अ सडन मैं पहुंचा था फिर निकल के आ गया। लगता था ये सपना था, लेकिन अगर नहीं भी होता तो मैंने पूरी लाइब्रेरी को टॉप टू बॉटम चेक किया था, मुझे वहाँ पे कोई भी यूज़ का सामान नहीं मिला। और निराशा के साथ बोलता है लंच टाइम हो गया है, चलो खाना खाते हैं। और बोलने लगता है कि हो सकता है अब मुझे और सोचना पड़ेगा, कुछ और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। वहीं पीछे से एक आदमी आके बोलता है कि आज फ्रेशमैन अपने टीचर्स को चूज़ कर रहे हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने रिक्रूट किया है। ये स्मार्ट नहीं है, फैंटास्टिक नहीं लग रहा तुम्हें? और ज़ैंग से पूछने लगता है कि तुम्हारे बारे में क्या? तुम ये मत कहना कि तुमने एक भी स्टूडेंट नहीं रिक्रूट। ज़ैंग बोलने लगता है कि तुम्हें शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने कोई स्टूडेंट रिक्रूट किया हो या नहीं, ये तुम्हारे से कोई लेना-देना नहीं है इस बात का। और वो उसका मज़ाक उड़ाते हुए ज़ैंग को ये बोलता है, ये देखो मेरे बच्चों, ज़ैंग ही एक ऐसा टीचर है जिसने 0 स्कोर किया है एकेडमीज़ टीचर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में, और ये पहला बंदा है जिसने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की। वहाँ पे उस आदमी के कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसा बोलने लगते हैं। एक ने कहा कि उसने ये सुना था कि उसके किसी स्टूडेंट ने उसकी वजह से लापरवाही में की डेविएशन के अंदर फॉल हो गया था, लेकिन उसकी जान बाल-बाल बची। वहीं ज़ैंग बोलता है कि तुम्हारा हो गया, अगर हो गया हो तो निकलो यहाँ से, तुम मेरे लंच के रास्ते में आ रहे हो। वहाँ पे वो आदमी बोलता है, एक तो तुम इनफेमस टीचर, ऊपर से तुम्हें शर्म भी नहीं आती। वहाँ ज़ैंग सैवेजली बोलता है कि मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए, मैंने तो हिस्ट्री क्रिएट की है, सारे फ्रेशमैन मुझे जानते हैं, तुम्हारे बारे में कौन जानता है काउजियोंग। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम काउजियोंग है, जिसे हम लोग काओ काओ कह के बुलाएंगे। तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम कौन हो मुझसे कंपेयर करने वाले, और तुम्हारे पास है क्या जो तुम इतना प्राउड हो रहे हो। यहाँ पे काओ काओ बोलता है कि तुम्हारे पास सच्ची में कोई शेम नहीं, तुम अपनी नोटोरिटी को मुझ पर शर्म लाने के लिए कह रहे हो। वाह। अगले ही पेज में हमें वैंग दिखती है जो कि किसी से बात करते आ रही होती है और कह रही होती है कि मिस्टर जैंग ऐसे नहीं है। वो कहती है कि वो बहुत नाइस है। ना ही कि सिर्फ उन्होंने उसे एक स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया, बट ये भी बताया कि अगर वो अच्छे से कल्टीवेट करेगी तो वो फर्स्ट रैंक करेगी इन सारे फ्रेशमैन में। वहीं वो आदमी बोलता है कि रुक जाओ मिस, और कहने लगता है कि आपके भाई ने आपको यह कह के भेजा था कि आपको मिस्टर लूशन को अपनी टीचर के तौर पर चूज करना, बट आप उनके पीठ पीछे इस यूजलेस आदमी को टीचर बना चुकी हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने लेसन इससे विड्रॉ कर लें, आपके भाई को ये बात पता चलने से पहले। यहाँ पे काका बोलता है कि क्या यही है तुम्हारी न्यूली रिक्रूटेड स्टूडेंट? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये 2 सेकंड में अपने लेसन्स विथड्रॉ कर लेगी तुमसे। यही मनी मन जैंग सोच रहा होता है, मैंने तो इसे लेसन्स देने के लिए रिक्रूट भी नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ अपने एक्सपर्ट डालने के लिए इसे रिक्रूट किया था। यहाँ पे वो आदमी वैंग को लेकर आता है और बोलता है कि वो उससे लेसन्स विथड्रॉ करना चाहती है। इस पेज पे हमें पता चलता है कि उसका नाम लियू है। यहाँ जैंग वैंग को समझा रहा होता है कि तुम्हें रियलाइजेशन भी है कि कितने लोगों ने मुझसे रिक्रूटमेंट के लिए बोला था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और तुमने इसे इनकार कर रहा है। वहीं जैंग लियू को समझाने लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता या फिर उसके जाने से उसका घाटा हो जाएगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट अपने लेसन्स को विथड्रॉ करती है किसी टीचर से और दूसरे टीचर से रिक्रूट होना चाहती है तो उसके उसे बहुत झेलना पड़ता है। और हालाँकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लियू पे भी थी, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वैंग के साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। और वो ये भी बोलता है कि रिलैक्स करो, वो बहुत टैलेंटेड है, मुझे उसे पढ़ाने दो और वो ऊँचाइयों पे होगी आगे। और मनी मन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस सोने की मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, मैं उसे जाने दूँगा? वाह! मोटा चांस है। यहाँ पे अपना काका बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टीचर इसे एक्सेप्ट नहीं करे। और उसे कहता है अगर वो ज़ैंग से के लेसन से विथड्रॉ करती है तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा। यहाँ पे ज़ैंग काका को वार्न कर कि वो उससे पब्लिकली एक स्टूडेंट स्नैच कर रहा है और वो ये ना सोचे कि ज़ैंग स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करे। काका बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे से कम्पीट करने के लिए कुछ है भी? काका के हिसाब से एकेडमी रूल्स ये कहते हैं कि टीचर कम्पीट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन हो कि उन्हें कौन सा टीचर चूज करना है। और उस तरीके के हिसाब से वो उसे स्नैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे जैंग सोचने लगता है कि काका के पास भले ही लिंक्शियस पर्सनालिटी हो और उसकी टीचिंग और उसकी कल्टीवेशन बेस जैंग से काफी ज्यादा है, और वो उसके सामने एक चांस भी नहीं स्टैंड करता है। वहाँ काका बोलता है कि डर गए क्या चैलेंज एक्सेप्ट करने पे, तुम्हारे पास वो है जो इसके लिए चाहिए, चलो आ जाओ मैदान में। और बोलने लगता है एक लड़की का फ्यूचर जेओपार्डाइज मत करो। यहाँ जैंग सोचता है अगर उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो वैंग भी उसके हाथ से निकल जाएगी, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इस बार पीछे मुड़ के देख तो मैं किसी भी अनदर स्टूडेंट को रिक्रूट नहीं कर पाऊंगा अब। यहाँ काकाओ की अकेडमी में पूरी बातें फैल चुकी होती हैं और लोगों को पूरा विश्वास होता है कि काकाओ आराम से जैंग को हरा देगा। बात ट्रेनिंग फील्ड पे आती है और रूल्स के हिसाब से काकाओ ये कहता है कि एक दूसरे के स्टूडेंट्स को दोनों एडवाइसेस देंगे उनके वीकनेसेस को ठीक करने के लिए, और जिसकी एडवाइस ज्यादा काम करेगी वो विनर होगा। यहाँ काकाओ कहता है कि वैंग यिंग को अपने पंचेस दिखाने होंगे। वैंग यिंग रेडी रहती है और अपना पहला पंच डिलीवर करती है।
जहाँ पता चलता है कि उसने पहले पंच में 53 केजी का इम्पैक्ट दिया है। यहाँ काका के सजेशंस के हिसाब से उसका ये कहना था कि वैंग के पंचेस भले ही फुल ऑफ स्ट्रेंथ हो, बट उसके लोअर लिम्स जो थे वो सीम टू वीक थे, यानी वो वीक महसूस हो रहे थे। और उसके हिसाब से अगर वो गलत नहीं था तो उसके लेग्स इंजर्ड थे। यहाँ जैंग का शक्ल शर्म के मारे नीचे हो जाता है, क्योंकि उसने एक बार में बता दिया था कि उसके पैर इंजर्ड हैं, और वो ये सोचता है कि उसकी आंखें सही में चील की निगाहें हैं और अब वो स्क्रूड हो चुका है, यानी वो फंस चुका है और वो क्या करे। यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को नए मांगास के वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे नरेट करूंगा और नरेशन की कुछ टिप्स भी दें। जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पार्ट चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हमने देखा था कि यिंग यांग के पंचेस डिलीवर करने के बाद उसने 53 केजी का इम्पैक्ट डाला था उस वॉल पे। अब बारी थी काउ जियोन की उसको कुछ टिप्स देने की, जिससे उस पंचेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और वो थोड़ा इंक्रीज हो सके। यहाँ पे हम लोग चैप्टर के पहले पेज पर देखते हैं कि काउ जियोन उसको कुछ टिप्स दे रहा है, जिससे वो अपने लेग्स की इंजरी के बावजूद एक अच्छी स्ट्रेंथ से पंचेस को डिलीवर कर पाएगी। सेकंड पेज पे हम लोग देखते हैं कि जैंग वान खड़े होकर सुन भी नहीं पा रहा है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। पेज ब्रेक के तुरंत बाद हम लोग देखते हैं कि यिंग यांग रेडी है अपने पंचेस को डिलीवर करने के लिए, और उसने जो टेक्निक सीखी है वो उसको ट्राई देने वाली है, जिसमें उसे अपने पैर को पूरी ताकत से दबाना है, फिर उस इंजोर्ड पैर से पूरा स्ट्रेंथ निकालना है और पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ से फिल करना है। उस पंच को डिलीवर करते ही वहां पे बैंग सी आवाज आती है। फिर रिजल्ट देखने को मिलता है कि टोटल 10 केजीज का डिफरेंस आया पिछले हिट और इस हिट में। यहाँ पे काउजियन के स्टूडेंट्स उसको प्रेज करते हैं और बताते हैं कि वो कितना ब्रिलियंट और इनक्रेडिबल है। एक लड़के ने ये भी कहा कि उसकी स्ट्रेंथ ने 10 केजी से इंक्रीज किया उसकी सिंपल एडवाइस से। इसमें दिखाया जा सकता है कि वो कितना स्मार्ट और ब्रिलियंट है। वहीं काउजियन कहता है कि यही सब है मेरी तरफ से, अब आपकी बारी है मिस्टर जैन। यहाँ मिस्टर काउजैन का एक स्टूडेंट होता है जो कि कहता है अब उसे एडवाइस दीजिए मिस्टर जैन। जैन हुआन कहता है रुको, मुझे नहीं लगता ये सब फेयर। सिर्फ मैं ही क्यों बैंगिंग को दूं अगर मैं हारूं? अगर तुम पनिशमेंट हारे तो तुम क्या करोगे? मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तो समथिंग फॉर नथिंग मिल रहा है यार। और यहाँ काउजॉन ये सोच के हाँ कर देता है कि उसे भी कुछ मिल जाएगा, कि वो तो आफ्टर ऑल चैलेंज जीतने ही वाला है। और उसने ये कहा कि तुम मेरे स्टूडेंट ली यांग को अपना स्टूडेंट बना सकते हो। यहाँ पे ली यांग थोड़ा हिचकता है, लेकिन काउजॉन कहता है अरे तुम जीत जाओगे, चिंता ना करो, इसके सामने मेरा बोलबाला चलता है। और उसे टिप्स दी कि प्रैक्टिस पंचेस की तरह एकदम आराम से उसे मारो, जितना पावर लगा सकते हो तुम लगाओ, लेकिन मुझे पता है कि उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे वान जैंग भी वेस्ट हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मैं गया, क्योंकि वो तो उसकी बॉक्सिंग टेक्निक को भी नहीं निकाल पा रहा था, वो उसकी वीकनेस को क्या ढूंढ पाएगा। ली यांग रेडी होता है, एनर्जी को चार्ज करते हुए सोचता है कि मरना बेहतर होगा एक ऐसे टीचर का स्टूडेंट बनने से जिसने 0 पाया टीचर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में। यहाँ पे वान जैंग सोचने लगता है कि क्या है वीकनेस उसकी। तभी वहीं चैप्टर 2 वाला रंबल गिरता है और वान जैन बोलता है ओ कम ऑन यार। यहाँ हमें फिर से लाइब्रेरी ऑफ द हेवनली पाथ दिखाया जाता है और जैन वन सोचता है कि वो फिर से वहां पे क्यों आ गया। तभी वहां से एक आवाज आती है द हेवनली पाथ इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे वन जैन सोचता है कि इसका मतलब क्या है, और ये सारे वर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो पिछली बार आए नहीं थे। फिर वहीं पे एक बुक उड़ते हुए उसके पास आती है, जो कि उसको इस बार रियल लग रही थी। वो उस बुक के फ्रंट को देखता है तो उस पे लियू यांग लिखा था। वो बुक खोल के देखता है तो ये लियू यांग की एक टाइप की बायोग्राफी लग रही थी, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस और उसकी टेक्निक सब कुछ लिखा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि लियू यांग है लियू फैमिली, जो युआन सिटी में रहती है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेवल 1 ब्रीथ गैदरिंग स्टेज है इसका। इसकी कल्टीवेशन टेक्निक है लोटस एक्यूपॉइंट सर्जिंग माइट, और मार्शल आर्ट सोरिंग फीस्ट इनिशियल सक्सेस ड्रैगन फीस्ट मास्टर। इसकी टोटल 12 वीकनेसेस थी, जिसमें से पहली वीकनेस तो ये थी कि ये अपने फील्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करता था। जब वह इसकी 12वीं वीकनेस पड़ता है तो इसे पता चलता है कि इसका लेफ्ट आर्म राइट आर्म से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट उसकी बॉक्सिंग टेक्निक राइट आर्म पे फोकस करती है, इसीलिए वो फुल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता अपनी बॉडी से। यही जैन वान सोचने लगता है क्या ये सच हो सकता है। तभी वो वापस अपनी दुनिया की कॉन्शियसनेस में आता है, जहाँ पे ली यांग अपना पंच डिलीवर कर चुका था। और एक क्वाइट शॉकिंग था कि एक ही बार में उसने 62 केजी का पंच डिलीवर किया था। यहाँ पे पेज ब्रेक के बाद हम लोग देखते हैं कि जैन वान के मुंह पे एक इविल स्माइल है, और वह सोच रहा होता है कि सबके पास अपनी वीकनेसेस होती हैं और सबके पास अपनी टेक्निक भी। वीकनेसेस को फिगर किया जा सकता है और बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इसी के लिए लाइब्रेरी ऑफ द हेवनली पाथ बना हुआ है। यहाँ हम लोग पीछे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स काफी प्रेस कर रहे हैं काउजियन की टेक्निक टीचिंग को, कि उस स्टूडेंट ने एक ही बार में 62 केजी का पंच डिलीवर कर दिया। यहाँ काउजुआन रिक्वेस्ट करता है कि मिस्टर जैन आपकी एडवाइस क्या है, और हंसते हंसते बोलता है हमारा जैन हुआन अपने मन में वेलकमिंग गिफ्ट अच्छा लग रहा है, और अब वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि टाइम ट्रेवल की पावर क्या है। यहाँ पे जैन हुआन बोलता है कि आप अब मैं बताता हूँ कि कितनी वीकनेसेस हैं तुम्हारे स्टूडेंट के पास। सो लियू यहाँ की टोटल 12 वीकनेसेस हैं, जो कि मैं बताने से थोड़ा घबरा रहा हूँ। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और काउजुआन मिलकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। यहाँ पे जैन हुआन बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर नहीं विश्वास है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, और वैंग यिंग को बोलता है कि ये टाइम का वेस्टेज है, चलो हम लोग निकलते हैं। लेकिन काउजुआन ये सोच के रोक लेता है कि उसको तो आखिर में हारना ही है, तो क्यों ना इसकी इज्जत लूट के हराई जाए उसे। और उसको कहने लगता है कि प्लीज हमें मार्क दिखाएं। मनी मन इविल स्माइल के साथ वन जैन सोचता है कि टेबल्स टर्न हो चुके हैं, पासा पलट चुका है। और वो एक बार में बताता है कि लियू है तुम्हारी बॉक्सिंग टेक्निक फोकस करती है तुम्हारे राइट हैंड पे, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट हैंड ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे लियू यांग भी शौक से बोलता है कि आप श्योर है ना, और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पे काउजुआन बोलता है कि ठीक है, जैसे वो कह रहा है वैसा करो, और सोचने लगता है मुझे सब कुछ पता है, अगर वो अपने लेफ्ट हैंड पे फोकस भी करेगा तो उससे वो 30 केजी से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट ही नहीं कर पाएगा। लियू यांग फोकस और डेडिकेशन के साथ आता है, अपने लेफ्ट हैंड को चार्ज करता है और स्मैश कर देता है। यही काउ जुआंग सोचता है जैंग्स वैन व्हाट, और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। यहीं पे हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। चैप्टर 5 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सजेशंस जरूर जरूर डालिएगा नीचे। और आप लोग बता सकते हैं कि आप हमसे कौन सा और मांगास रीड करवाना चाहते हैं। रहा हूँ द लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पार्क का चैप्टर 5।
तो चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे चैप्टर 4 का एंड हुआ था। यानी हमारे लियू ने अपना पंच डिलीवर कर दिया था हमारे मिस्टर ज़ैंग के ओपिनियन के बाद। और यहाँ पे पहले ही पेज पे देखते हैं कि हमारे लियू ने जो पंच डिलीवर किया है उसका इम्पैक्ट टोटल 123 केजी का था। जहाँ पे काव के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो देख के भौचक्का हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कैसे हो गया। क्योंकि फोर्स जो था 62 केजी जो कि पहला इम्पैक्ट था उससे बढ़कर 123 केजी जो कि दूसरा इम्पैक्ट था हो गया था। कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि ये तो मिस्टर लूशुन भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे लियू खुद भौचक्का हो जाता है कि क्या ये उसने किया है। और इविल स्माइल के साथ हमारे मिस्टर ज़ैंग ये मनी मन सोचने लगते हैं कि ये काम कर गया और लाइब्रेरी ऑफ द हेवनली अमेजिंग चीज है। और काकाओ से बोलते हैं कि मिस्टर का आपके ओपिनियन के बाद मेरे स्टूडेंट का पंच 22 पर एक्चुअली 20% से इंक्रीज हुआ है। वहीं आपके स्टूडेंट का मेरे ओपिनियन के बाद टोटल 100% से। और यहाँ अपना काकाओ सोच ही नहीं पा रहा होता है और वो सोच बोलने लगता है अपने मन में ही कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना ज्यादा इंक्रीमेंट भी हो सकता है पंच की पावर में। और वो तुरंत अपने कोर से वो बलून लाइक ऑब्जेक्ट निकालता है और उस पर से लियू का नाम इरेज कर देता है और बोलता है लियू यांग मैंने तुम्हारा नाम निकाल दिया। और उसे बताता है कि अब लियू मिस्टर जैंग को अपने टीचर के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। यहीं लियू भौचक्का होते हुए कहता है मिस्टर काओ। बट वो किसी की बात ना सुनते हुए वहां से सबको जाने को कहता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए, हमें लियू को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। पेज ब्रेक के तुरंत बाद दिखाया जाता है कि मनी मन काओ सोच रहा है जैंग इस बार लकी निकल गया और अगली बार वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वहीं पीछे से जैंग टेक केयर और गुड बाय के इशारे करता है। यहाँ जैंग अपना बलून लाइक ऑब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट का रिक्रूटमेंट साइन करता है उसे लियू की तरफ फेंक देता है और उसे कहता है दैट्स इट अब तुम मेरे स्टूडेंट हो और इस पर अपनी आइडेंटिटी डालो। लियू बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो काम कर देता है। बट मनी मन सोच रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी इस पॉइंट पे मैं आके खड़ा हो गया हूँ कि मुझे और कोई टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो अपना मार्क उस पर डाल देता है। यहाँ पे पूरे एकेडमी में ये चारों तरफ बातें फैल गई होती हैं कि मिस्टर काओ के ओपिनियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिस्टर जैंग की ओपिनियन निकली। और इंक्रीमेंट भी ऐसी थी कि पूरे 100% से इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट के पंचेस में। यहाँ हम एक स्टूडेंट को बात करते हुए देखते हैं कि मिस्टर काओ ने मिस्टर जैंग के साथ कंपटीशन किया जिसका एकेडमी में लास्ट पोजीशन है टीचर्स के रैंक में। और दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि अनडाउटेड मिस्टर जैंग हार गए होंगे। और यहीं पे हम एक लड़की को बात करते हुए सुनते हैं कि वो बोलती है नहीं वो जीत गए, वो भी 100% से पंच के फोर्स को इंक्रीज करते हुए। और सोचने लगती है कि ये तो मिस्टर लूजन भी नहीं कर सकते, मिस्टर लूजन क्या ये तो कोई भी नहीं कर सकता। और सब लोग बोलने लगते हैं कि वो हो सकता है लकी हो। वहीं दूसरी लड़की बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक ऑल ऑफ अ सडन 100% से फोर्स इंक्रीज हो गया, ये तो लक नहीं लग रहा। वो लड़की मनी मन सोचने लगती है कि मैं होंगशियन एकेडमी इसलिए आई थी कि मैं मिस्टर लूशन को अपना टीचर की तरह एक्सेप्ट कर सकूं, लेकिन तुम मुझे ये कह रही हो कि जो फर्स्ट नंबर का टीचर है वो लास्ट नंबर के टीचर से भी कम्पीट नहीं कर पा रहा है, ये कौन सा नॉनसेंस है। और कहती है कि मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। वही हमें फिर से फर्स्ट क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जो कि पहले लास्ट क्लासरूम ही था। यहाँ हमें जैंग दिखाया जाता है कि अपने दिमाग की लाइब्रेरी में वो बुक्स को ब्राउज कर रहा है और मनी मन सोच रहा है कि ये मैटर नहीं करता कि कोई सी टेक्निक और कौन सी पावर के साथ कोई मेरे सामने आ रहा है, अगर लाइब्रेरी ऑफ हेवनली मेरे साथ है तो मैं उसकी टेक्निक की वीकनेस जरूर निकाल लूंगा और इसके साथ मैं अनबीटेबल और अपने लाइफ के पीक तक पहुंचूंगा। और वो लड़की वहां पे एंटर करते हुए पूछती है कि आप ही जैंगवान हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में बात होती है और लड़की कहती है कि मैंने सुना है आपके एक ओपिनियन से एक स्टूडेंट के पंचेस में पूरे 100% तक का इंप्रूवमेंट आया। यहाँ पे जैंग बात को टालने के लिए कहता है कि वो इस समय बिजी है और वो लड़की कहती है कि मुझे भी कुछ एडवाइस दे दो। लेकिन जैंग का जवाब सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि किस तरीके से तुम बिजी लग रहे हो, तुम तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ जैंग अपनी बातों को क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहा हूँ और एक इम्पोलाइट बदतमीज लड़की के साथ बात करने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। और वो लड़की मनी मान उसको अपशब्द बोलने लगती है। अंत में वो लड़की पूछती है कि उसे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उसे उसके लिए कुछ एडवाइस मिल जाए। वहीं जैंग सीधे सीधे बोलता है कि तुम्हें बस मेरा स्टूडेंट बनना होगा। वहीं मनी मन वो लड़की सोच रही होती है कि वो उसे फूल करने का ट्राई कर रहा है और वो इस बातों में नहीं फंसेगी। लेकिन फिर मनी मन ये भी सोचती है कि कोई बात नहीं है, मैं अभी के लिए इसकी स्टूडेंट बन जाती हूँ, फिर मैं लूशन की स्टूडेंट बन जाऊंगी जब मैं इसका पर्दाफाश करूंगी। और वो मान जाती है बोलते हुए कि ठीक है अब मैं आपको अपनी टीचर की तरह एक्नॉलेज करूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे एक कोई भी यूजफुल एडवाइस नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि आप एक लायर हैं, यानी आप झूठे हैं। वहीं हम विंडो के पास दो लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं कि वो ये सारी वार्तालाप को सुन चुकी हैं और किसी मिस्टर याओ को इसके बारे में इन्फॉर्म करने जा रही हैं। यही सीन चेंज होता है पेज ब्रेक के जस्ट बाद, जहाँ जैंग आनाकानी करते हुए कहता है कि मुझे आज्ञाकारी बच्चे पसंद है लेकिन तुम्हारे अंदर तो सिर्फ एटीट्यूड और अहंकार भरा है। उस लड़की के मन में आग उबलने लगते हैं और वो बोलने लगती है मनी मन की तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलती है कि मैं इसे यहाँ पे पर्दाफाश करने आई हूँ, मैं इस तरह से काम नहीं ले सकती। और पोलाइटली बोलती है मिस्टर जैंग को कि प्लीज मुझसे गुस्सा ना होइए, मुझे माफ कर दीजिए मेरे रूडनेस के लिए और उन्हें अपने टीचर की तरह एक्नॉलेज करने के लिए चांस दें। वहीं जैंग कहता है ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात। जैंग यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखता है अपने स्टूडेंट बनने के लिए। उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें स्टूडेंट बनना है तो इस रूम को इतना साफ करना है कि इस पे एक भी स्पॉट नहीं रहना चाहिए, ऊपर से तुम्हें बाथरूम भी करना है और टॉयलेट में भी घिसाई करनी है। अगर तुम ये सारे टेस्ट पास कर लेती हो तो मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। लड़की गुस्साते हुए बोलती है इसे और आगे मत बढ़ाओ। वहीं जैंग बोलता है अगर तुम इतनी छोटी सी चीजें मेरे लिए नहीं कर सकती तो तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। वहीं लड़की मनी मन सोच रही होती है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो ना, तुम अभी इसमें बच्चे हो। और हंसते हंसते बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं अभी क्लीनिंग पूरी खत्म कर देती हूँ। और मनी मन सोच रही होती है मैं आज तक कभी नहीं हारी और मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी। यहाँ जैंग उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए गुड जॉब बोलता है जब वो अपना सारा काम खत्म कर चुकी होती है और उसे कहता है नाउ अब तुम अपना आइडेंटिटी इसमें पुट करो और उसे वही बलून लाइक ऑब्जेक्ट पकड़ा देता है। चेहरे पे स्माइल रखते हुए वो बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं आपकी गाइडेंस के आगे टिक रही हूँ और मैं और स्ट्रांग होने के लिए इंतजार नहीं कर सकती।
वही अंदर ही अंदर उसकी अदर पर्सनालिटी कह रही होती है कि मैं आपकी रेपुटेशन को खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकती। और यहाँ एंड होता है हमारा चैप्टर 5। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और दूसरे मांगा का रिकमेंडेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा।